हेलो बच्चों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आपकी प्री बोर्ड परीक्षा 2022 से आरंभ हो चुकी है और यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं विषय हिंदी सामान्य कक्षा 12 का पेपर। तो जो बिल्कुल इसी प्री बोर्ड परीक्षा का ये जो पेपर है, इसी के आधार पर आपका यूपी बोर्ड का पेपर भी होगा। तो आइए देख लेते हैं कि कैसा आपका पेपर होगा। तो देखिए, प्रारूप चल देखते हैं और इसको हम सॉल्व करके भी बताएंगे। तो देखिए, समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का होगा और जो पूर्णांक होगा वो कितने का होगा? 100 अंकों का होगा। तो आइए देखते हैं खंड का में पहला क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखो। पहला, लहरों की राजहंस्कृति का संबंध किस गद्य की विधा से है? तो बताइए, रिपोर्टाज, नाटक, संस्मरण या आत्मकथा। तो यहाँ पर आपको जो सही विकल्प लिखना है, तो देखिए सही विकल्प क्या है कि लहरों की राजहंसी आपका नाटक है। क्या है बच्चों? नाटक है। नेक्स्ट है कन्हैया लाल मिश्र प्रभावकर की बाजे पायलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है? संस्मरण, ललित निबंध, रेखा चित्र या लघु कथा। तो बताइए आंसर क्या होगा? तो ये आपका क्या है? ये आपका संस्मरण, यानी कि बाजे पायलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है? ये संस्मरण है, ठीक है ना, कन्हैया लाल मिश्र का। नेक्स्ट गा है, निम्नलिखित में से कौन निबंध व्यंग का अच्छा उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन निबंध व्यंग का अच्छा उदाहरण है? बताइए कौन है कि गेहूं बनाम गुलाब, आखिरी चट्टान, निंदा रस या अशोक के फूल। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा गेहूं बनाम गुलाब। नेक्स्ट है, निम्न में से मेरे विचार कृति के लेखक हैं। अब बताइए कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर अज्ञे, हरिशंकर परसाई। तो आपका जो सही अर्थ होगा या यूं का सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? हरिशंकर परसाई जो है ये मेरे विचार कृति के लेखक हैं। नेक्स्ट है, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है? तो आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है बेटा? तो इसके जो संपादक हैं वो हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। आ जाइए देखते हैं, चलिए। जैसे पहला देखिए कि विनय पत्रिका किस काल की रचना है? तो विनय पत्रिका किस काल की रचना है? आदिकाल की, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो यहाँ पर जो आपकी ये जो रचना है ये है कौन सी? भक्ति काल की रचना है, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? सिद्धराज नहीं है, इल्यम, अनंत या प्रदक्षिणा। तो बताइए मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो इसमें जो मैथिली शरण की रचना है ना वो सिद्धराज ये नहीं है, ठीक है ना। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को, जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रा नंदन पंत को या महादेवी वर्मा को। तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। नेक्स्ट गा है, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्यकृति उर्वशी पर पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला या भारत भारती पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार या सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। बताइए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो उन्हें मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट है, तार सप्तक से संबंधित है। तो बताइए तार सप्तक से संबंधित क्या है? रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र या धर्मवीर भारती। तो देखिए जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा रामविलास शर्मा। फिर क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड होगा, देखिए दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी कि एक आपको गद्यांश दिया जाएगा, उसी में से कुछ आपको क्वेश्चन आंसर छांटने होंगे। तो देखिए का, खा देख रहे हैं आप ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके होंगे देखिए गा, 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 यानी कि 5 क्वेश्चन पूछेंगे अथवा में वही होगा, यानी 2 देंगे, 2 में से किसी एक गद्य के प्रश्न उत्तर जो होंगे वो आपको छांटने होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिए गए पद्यांश पर, यानी कि एक गद्यांश से होता है और एक पद्यांश से होता है। तो इसमें भी आपको पद्यांश को पढ़कर 4-5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देने होंगे। इसमें भी अथवा में आपको देखने को मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए 5th क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5th होगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 3 लेखक दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक को आपको निबंध साहित्य परिचय देना होगा, ठीक है, और आपको जीवन परिचय भी लिखना होगा। नेक्स्ट का है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। नहीं, किसी एक का जीवन परिचय लिखना होगा और उनकी रचनाओं को भी दिखाना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6वां होगा, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अथवा में देखिए, अथवा में पूछ सकते हैं क्या कि ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। फिर क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसे बड़ा थोड़ा ध्यान से देखना होगा कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपके सिलेबस में कई खंड काव्य हैं, लगभग 6 खंड काव्य हैं और कोई एक खंड काव्य जो आपके यहाँ पर चलता है उसी को आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए फिर 8 पे आते हैं। 8 का क्वेश्चन है, खंड खा से है कि
दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये आपको संस्कृत का एक एक गद्यांश देंगे, 2 देंगे अथवा में, ठीक है ना। तो किसी एक का आपको हिंदी अर्थ लिखना होगा। और खा देखिए, दिए गए गद्यांश श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। एक आपको श्लोक देंगे, ठीक है, अथवा में 2, या यूं कहें कि अथवा में भी आपको मिलेगा। तो किसी एक श्लोक का आपको हिंदी अर्थ लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 9वां होगा आपका, देखिए क्या है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो 4 वाक्य देंगे, उनमें से आपको किसी एक का अर्थ लिखना होगा, ठीक है ना, लोकोक्ति और मुहावरे में से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखिए सॉल्यूशन करते हैं कि निम्नलिखित शब्द में संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। बधूत्स का संधि विच्छेद है बधूत्सव, बधूत्सव, बधोत्सव या बधुत्सव। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 10 का 1 है, तो बधूत्सव में बताइए क्या संधि विच्छेद होगा। तो ये होगा आपका क्या, बधूधन उत्सव, ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, फिर देखिए नेक्स्ट है नाविका का संधि विच्छेद है। तो नाविका का देखिए संधि विच्छेद हो जाएगा क्या, 9 धन 1, नाविका का हो जाएगा 9 धन 1। नेक्स्ट पित्रादेश का संधि विच्छेद है। तो पित्रादेश का संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा क्या, पितृधन आदेश। नामने में विभक्ति और वचन है। तो नामने और विभक्ति में जो आपका वचन हो, देखिए कौन सा होगा, चतुर्थी एक वचन। क्या होगा, चतुर्थी एक वचन। आत्मना शब्द रूप है आत्मन के। तो देखिए ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति एक वचन का। नेक्स्ट देखिए सही विकल्प सुनकर अर्थों का अंतर स्पष्ट कीजिए। श्रवण और श्रमण। तो इसका देखिए श्रवण और श्रमण को हो जाएगा क्या, कान और भिक्षु। तो ये वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा। फिर नियत और नियति, इसमें अंतर प्रकट करना है आपको। तो देखिए नियत और नियति में आपका हो जाएगा का नंबर, निश्चित और भाग्य। फिर नेक्स्ट करी शब्द के सही अर्थ को चुनकर लिखिए। करी मीन्स क्या होता है, वैसे करी मीन्स होता क्या, सूंड वाला, यानी कि अर्थात हाथी। तो देखिए दोनों विकल्प जब दिए हो तो आपको हाथी करना, क्योंकि करी का मतलब क्या होता है, हाथी होता है। मुद्रा का सही अर्थ है। तो बताइए मुद्रा का सही अर्थ क्या है। मुद्रा का मतलब क्या होता है, मुद्रा का मतलब होता है सोना, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसे कहते हैं क्या, महत्वाकांक्षी। नेक्स्ट जो बहुत कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सर्वज्ञ। फिर गा है सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं स्वामी जी का दर्शन करूंगा वाक्य का शुद्ध रूप है। तो मैं स्वामी जी के दर्शन करूंगा, मैं स्वामी जी के दर्शन करूंगा। तो ये वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा। आपका स्वास्थ्य कैसा है, मैं रेखांकित शब्द का रूप है। तो कौन सा सही शब्द है, किसका, स्वास्थ्य का। तो देखिए अगर देखा जाए तो ये जो स्वस्थ है ना, स्वस्थ तो ये स्वस्थ का स्वास्थ्य होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए 12वां क्वेश्चन, हास अथवा वीरस का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। फिर खा नंबर श्लेष अथवा रूपक अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। नेक्स्ट गा दोहा अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। 13वां क्वेश्चन होगा किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में लिपिक के रिक्त पद पर अपनी नियुक्ति हेतु कॉलेज के प्रबंधक को एक आवेदक पत्र लिखिए। अथवा में अपने गांव में स्वच्छता में एक सफाई हेतु अपने क्षेत्र के उप जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। 14वां क्वेश्चन होगा क्या, देखिए 14वां क्वेश्चन जो होगा आपका वो क्या होगा कि निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो 4-5 निबंध दिए होंगे, उनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना होगा। नेक्स्ट है वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। तो 4-5 वाक्य दिए होंगे तो उनको आपको शुद्ध करना होगा। तो कुल मिलाकर आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। तो जो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आज का कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।